एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। एट्थ क्लास हमारा आज हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने लैंड के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स के बारे में, इन सब के बारे में हमने कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? सॉइल। क्या था? सॉइल। मैंने आपको सॉइल के बारे में भी बता दिया था। बहुत बार क्या हो जाता है कि सॉइल और लैंड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। सॉइल लैंड मतलब सेम सा ही है, लेकिन लैंड वो होती है स्टूडेंट जिसके ऊपर हम खड़े हैं। हमारे नीचे जो ये बहुत ही हार्ड जो सरफेस है इसे हम लैंड बोलते हैं, ज़मीन बोलते हैं। लेकिन सॉइल जो होती है उसकी सबसे ऊपरी लेयर, ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, तो ये जो थिन लेयर होती है, जो ये धूल मिट्टी, जो ये ऊपरी लेयर जो होती है उसको बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं उसको? सॉइल। यहाँ आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, क्या? व्हाट इज़ सॉइल। साथ में ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। यहाँ व्हाट इज़ वेदरिंग, मैंने आपको समझाया था वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग वो होता है कि किसी न किसी तरीके से ये जो चट्टानों के टूटने से या तापमान में बदलाव की वजह से जो मिट्टी के कण जो अलग हो जाते हैं, या फिर बर्फ़ फर्स्ट एक्शन मतलब जो ग्लेशियर्स होते हैं ना उनकी वजह से। अब ग्लेशियर्स के वजह से कैसे भाई मिट्टी बनती है, उससे क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो जब लुढ़क कर या पिघल कर जब आ रहे होते हैं तो वो एकदम से नीचे आगे कोई चट्टान हो तो उससे टकरा जाते हैं। उससे टकराते ही वो चट्टान जो होती है वो कुछ टुकड़ों में टूट जाती है और धीरे धीरे टेम्परेचर्स एक्टिविटीज़ की वजह से वो क्या होते हैं, कणों में, मिट्टी में बदलता चला जाता है। पौधे भी उसको प्रभावित करते हैं, पशु और मानवीय गतिविधियाँ। ठीक है, तो ये कहलाता है वेदरिंग। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, हाउ कैन वी कंजर्व लैंड रिसोर्स। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये भी आपको राइट डाउन करना है। कहाँ से कहाँ तक आप राइट करेंगे इसको? आप यहाँ से करेंगे द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन से यहाँ तक, ये आपका आंसर रहेगा। फिर यहाँ आप करेंगे लैंड यूज़। क्या लिखेंगे यहाँ? लैंड यूज़। यहाँ करेंगे आप व्हाट इज़ लैंड यूज़, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ लैंड यूज़। ओके, ठीक है, इसको आप करेंगे यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, फिर आता है आपका कॉमन कम्युनिटी लैंड। क्या आता है? कम्युनिटी। व्हाट इज़ कम्युनिटी लैंड, व्हाट इज़ कम्युनिटी लैंड। ठीक है, तो ये भी आपको राइट डाउन करना है। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। तो यहाँ तक ये क्या आपका कम्युनिटी लैंड। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। व्हाट इज सॉइल का आंसर कहाँ होगा? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, ये आपका बनता है व्हाट इज सॉइल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आपको साथ में राइट डाउन करने हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये क्या कहता है कि इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, ये लैंड के से ही संबंधित होता है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ सॉइल का। भाई लैंड फॉर्म कैसे डिटरमाइन करता है? लैंड फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर के जरिए मिनरल्स, वेदर, रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, इनकी वजह से लैंड फॉर्म जो है वो मिट्टी के प्रकार डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। भाई मिट्टी के प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे लैटेराइट सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ये बहुत अलग अलग तरह की सॉइल होती है। तो ये सब किसकी वजह से? लैंड फॉर्म्स की वजह से। ठीक है, तो कहीं पर तो ऑर्गेनिक मैटर, इससे कहीं पर मिनरल्स वो जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर वेदर्ड रॉक्स मतलब जो चट्टानें टूट कर जिनसे जो मिट्टी बनी है उसकी वजह से। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ये वेदरिंग की वजह से होता है, जो मैंने यहाँ आपको समझाया था। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल फर्टाइल कैसे बनती है? मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर को मिलाकर जो अच्छे से मिला हुआ पाना, उसको सॉइल फर्टाइल कहते हैं। मतलब वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं जब मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छे से पर्याप्त मात्रा में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा सॉइल। लैंडस्लाइड मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट आता है कि यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉइल जो है वो बनती कैसे है। जो सॉइल होती है वो किस तरह से अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ये देखो, सबसे ऊपर
टॉप सॉइल, ये देखो इस डायग्राम में यहाँ पर टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, मतलब सबसे ऊपरी लेयर क्या होती है, टॉप सॉइल विद ह्यूमस, वनस्पति और ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जो सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, जो सबसे जहाँ सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स मिक्स होकर जिसको ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमस। और वेजिटेशन ये ऊपरी लेयर होती है, इसकी वजह से ये ज़्यादा फर्टिलिटी गेन करती है। उसके नीचे मतलब ऊपरी लेयर के जस्ट नीचे कौन सी होती है, सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। उसके जस्ट नीचे मतलब थोड़ा सा कीचड़ सा या जो रेत होती है ये सब या चिपचिपी सी मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है टॉप सॉइल के नीचे ही। फिर उससे नीचे होती है वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल मतलब भाई हो सकता है टेम्परेचर के साथ साथ, हो सकता है क्लाइमेट की वजह से, जब चट्टानें टूट कर ऐसे नीचे जमती चली गई, गिरती चली गई, इस तरह से मिट्टी जो बनी वेदर्ड रॉक, तो वो मटेरियल सब सॉइल के नीचे आता है। सबसे नीचे होता है पेरेंट रॉक। अब ये पेरेंट रॉक क्या होता है, पेरेंट रॉक सबसे नीचे होती है, मिट्टी के सबसे निचला भाग होता है जो ऊपरी इन तीनों को बेस प्रोवाइड करता है, जो इन तीनों को बेस प्रोवाइड करता है। तो पेरेंट रॉक को हम अच्छे से नीचे समझेंगे। या आपको समझ में आया, आपको क्या करना है, ड्रा करना है इसको और इसके चारों टाइप्स लिखने हैं। ये सॉइल प्रोफाइल है। सबसे ऊपर टॉप सॉइल जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होते हैं, फिर होता है सब सॉइल, सैंड, सिल्ट और क्ले जिसमें होता है, फिर आता है वेदर्ड रॉक मटेरियल मतलब जो चट्टानों के टूटने छटने से जो मिट्टी बनी होती है। पेरेंट रॉक होता है जो बेस मतलब हार्ड सरफेस होता है थोड़ा सा, जो इन तीनों को बेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये आपका सॉइल प्रोफाइल है, आपका काम रहेगा ड्रा सॉइल प्रोफाइल। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन है। फिर आते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि भाई जो सॉइल है ना वो कैसे फॉर्मेशन होती है, सॉइल की मिट्टी बनती कैसे, मिट्टी की संरचना कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे सॉइल फॉर्मेशन होता है। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्या होता है, जो मेजर फैक्टर मुख्य तथ्य होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, वो पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब जलवायु तथ्य होते हैं। और पेरेंट रॉक क्या होता है, डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी। पेरेंट रॉक क्या करता है भाई, मिट्टी का कलर कैसा होगा, मिट्टी का टेक्सचर मतलब उसको छूने से भाई वो बहुत सॉफ्ट लग रही है या थोड़ी ग्रेनी मतलब जो दानेदार लग रही है या बहुत चिपचिपी लग रही है, इससे जो पता चलता है। और मिट्टी के कलर को भी डिटरमाइन करती हैं पेरेंट रॉक। कौन, पेरेंट रॉक। एंड क्लाइमेट और वातावरण में जो चेंजेस होते हैं, जलवायु में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी। अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन और फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। भाई टाइम जो मिट्टी की संरचना में लगता है वो समय। ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जैविक तत्व मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जिनकी सूक्ष्म जीव या छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं वो भी सॉइल फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सब हर जगह पर अलग अलग होते हैं। जैसे हर थोड़े गैप में मिट्टी की जो फर्टिलिटी, सॉइल जो फर्टिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, उसमें डिफरेंस पाया जाता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशंस कौन से होते हैं ये फैक्टर्स, ये आपको राइट करने पड़ेंगे इसमें। तो पहले समझ लेते हैं हम इसको। सबसे पहले पेरेंट रॉक, डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी। मतलब जो मिनरल प्रॉपर्टीज़, मतलब रासायनिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका वो उस पेरेंट रॉक की वजह से ही डिटरमाइन होती हैं। मिट्टी का जो कलर होता है वो भी इसकी वजह से, टेक्सचर होता है वो भी इसकी वजह से। ठीक है, तो पेरेंट रॉक ये सारे काम करती हैं, पेरेंट रॉक में आते हैं, इसलिए अफेक्ट करता है सोइल को। फिर आता है क्लाइमेट में क्या होता है, जैसे तापमान की वजह से या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, बारिश की जो दर होती है वो भी इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है सोइल को। एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, और जो ह्यूमस फॉर्मेशन होती है, ह्यूमस मतलब जो ये ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स की वजह से जो फर्टिलिटी जो गेन होती है वो भी सोइल को अफेक्ट करती है। एंड रेट ऑफ वेदरिंग मतलब जो चट्टानों का टूटना, उनका मिट्टी में फॉर्मेट होना, ये सब
सोयल को अफेक्ट करते हैं। फिर रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सोयल। एल्टीट्यूड मतलब जो ऊंचाई होती है, जो ऊंचाई होती है, जैसे पहाड़ी एरियाज़ जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे बारिश हुई, स्लोप क्यों कहा इन्होंने, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश हो रही, जैसे ये पहाड़ है, इधर हम देख लेते हैं, ये जैसे पहाड़ है और यहाँ जैसे बहुत तेज़ बारिश और पहाड़ों में तो होती भी रहती है बारिश, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो बारिश जो वो नीचे जब वो पानी बहुत जल्दी से नीचे आता है तो अपने साथ वो पहाड़ों से मिट्टी भी साथ में लेके आता है और वो ऐसे ढलती 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 नीचे आके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ सोयल फॉर्मेशन होता है। फिर आता है फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव जंतु ये भी ह्यूमस फॉर्मेशन की रेट को, उसकी दर को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, पेड़ पौधे या सूक्ष्म जीव जंतु या जो जीव जंतु होते हैं, ये जब जहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर मिट्टी की संरचना या सोयल फर्टिलिटी ज़्यादा मिलती है। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सोयल प्रोफाइल। अब जो मिट्टी है ना उसकी थिकनेस उसकी थिकनेस किससे डिटरमाइन होती है, टाइम से। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, समय आगे जाता है तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी की थिकनेस जो है वो घटती बढ़ती जाती है। या अगर हम ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे ज़मीन को, बहुत जैसे हम खेती लगातार करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे सॉइल फर्टिलिटी कम होने लग जाती है, तो इसलिए उसको फिर कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ता है, उसमें फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं, लोग पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं, तो जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी गेन करने का ये एक कारण होता है। ठीक है, तो ये हमने किया सॉइल फैक्टर्स। क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ओके, ये क्वेश्चन है और उसका आंसर है ये वाले, ये उसके आंसर्स हैं। हेडिंग डाल के जैसे क्लाइमेट हेडिंग डाली, फिर इसका आंसर लिखा, टाइम हेडिंग डाली, इसका आंसर, फ्लोरा फ्यूना, फिर ये रिलीफ, इनके हेडिंग डाल के इनके आंसर्स आपको राइट डाउन कर रहे हैं। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए हैं, जितने क्वेश्चन आंसर, ये सारे आपके राइट होके व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक आ जाने चाहिए। ठीक है, कल हम नेक्स्ट करेंगे कल हम डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। भाई किस तरह से तो मृदा अपरदन होती है, मिट्टी अनुपजाऊ होती है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, और कंजर्वेशन, भाई उसको हम कंजर्व किस तरह कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपके लिए इतना ही, तब तक अपना होमवर्क करो और क्वेश्चन आंसर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द सेंड करो। ठीक है, बाय।